हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। ये वीडियो जनरल है, जनरल होने के ये रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक जब भी सॉरी तो इस रीडिंग को आप जब चाहें जब देख सकते हैं। तो इसमें पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आप जिनके साथ इन्वॉल्व हैं या जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, तो वो आपके लिए उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है उनके प्रति। फिर देखेंगे जो लोग आपसे कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या है, आप वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो एक सेगमेंट चेक ऐड किया गया है आप लोगों की डिमांड पर, तो देखेंगे एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी अगले 72 आवर्स तक एनर्जी क्या रहेगी। अगले 72 आवर्स के लिए आपकी क्या एनर्जी है, चलिए देखते हैं। अगले 72 आवर्स के लिए आपकी एनर्जी क्या है, देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपकी एनर्जी है अभी काफी आप जो है महसूस कर रहे हैं कि उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए। आप जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अड़चने पैदा कर रही हैं, जिस वजह से परेशानी या प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर आप सब माइंड से सोचेंगे, दिल और दिमाग से सोचेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे या बातचीत करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और आगे रिश्ता बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आपकी एनर्जी यही बता रही है एरीज के आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन नेगेटिविटीज को खत्म करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। क्योंकि आपको फील हो रहा है कि अगर चाहे बातें करने में थोड़ा सा एक दूसरे से मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे से के अगेंस्ट भी बोलना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो रिश्ता जो है स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, अपनी तरफ से आप रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि जितना एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ेगा और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आप यही आप फील कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी और एफर्ट, आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इसमें आप मेहनत करना चाहते हैं ताकि चीज़ें सही हो जाए और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। तो देख लेते हैं जो लोग आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या रहेगी।
उनकी आपके साथ फीलिंग्स क्या है, चाहे वो लव रिलेशन में है, शादीशुदा हैं, लेकिन अड़चने आई हुई हैं, दिक्कतें आई हुई हैं, तो वो क्या महसूस कर रहे हैं। द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, जो अभी आप काफी इस रिश्ते को लेकर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। एरीज जो आपके पर्सन है, सॉरी, जो आपसे कनेक्ट है, वो अभी इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस में है। उन पुरानी बातों को, पास्ट को वो भुला नहीं पा रहे हैं, और काफी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया गया है जो नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो जिसको लेकर वो काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो अभी जो है उनकी ईगो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है, वो पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है पुरानी बातों को भुला देते हैं और नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीजें सही जा सकती हैं। लेकिन अभी वो जो है अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अभी वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो वो उनको महसूस हो रहा है एरीज के, या तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और चीजों को शुरू कर दें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो वो डाइवोर्स हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है, तो वो उनकी एनर्जी बता रही है कि वो चाहते हैं कि या तो आप आगे बढ़ें, चीजों को सही कर दें, नए सिरे से एक चैप्टर, एक अध्याय शुरू करें। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, रिश्ता आगे बढ़ता है और जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता है तो ठीक है। और अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वहां भी उन्हें जाना चाहिए। तो लेकिन वो अभी जो है, आपके जो पर्सन है वो अभी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपनी ईगो में है। उनकी जो ईगो है वो उन्हें आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो या तो आप आगे बढ़ें, चीजों को सही करें, या फिर सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इस रिश्ते के बारे में सोच सके कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है उसका फैसला ले सके। तो अपनी तरफ से वो फिलहाल कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी एनर्जी अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम भी यही बता रहा है कि अभी आप जो है काफी इस रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है। शायद आप अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, और वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, ना दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो थोड़ा सा आप जो है इसमें ब्रेक लीजिए, ताकि अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके और नए सिरे से। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम का, और एज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो जो है इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप जो है अभी जो ब्रेक लिया हुआ है, तो आप अभी ब्रेक लीजिए और जो है अपने स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि नेगेटिविटी से रिमूव हो सके, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और नए सिरे से
आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर दोनों ही आगे नहीं बढ़ेंगे, दोनों ही ये सोचते रहेंगे कि उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको जो है अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको भी या आपके पर्सन को भी, दोनों को ही स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता खत्म हो सकता है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है, जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है, आप अपने आप को हील कर चुके हैं, तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिएगा, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और रिश्ते के बारे में, रिश्ते को आप आगे बढ़ाने का सोच सके। तो अभी ब्रेक लीजिए और जो है सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, सही समय आने पर एक्शन लीजिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, पेरिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन हर्ट दोनों ही हुए हैं। आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, वो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आप भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। चाहे आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, चाहे किसी ने भी किसी के साथ धोखा किया है, लेकिन दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से जो डिस्टेंस बना हुआ है, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दोनों ही इस चीज से दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है। तो इस यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो दोनों तरफ से स्टेबिलिटी थी, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता था, लेकिन जो खत्म सा हो गया, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं रहा है, तो वहां बैलेंस लाने की कोशिश करिए, सिचुएशन में बने रहिए, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो और जो कुछ हो सके तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को या जरूरतमंदों को दान स्वरूप भेंट कीजिए, उपहार के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, या जो भी उनकी नीड्स हैं, दवाई के रूप में, जो भी उनकी नीड्स हैं, उनकी जरूरतों को थोड़ा सा पूरा कीजिए, उनको खाना दीजिए, या फिर कुत्तों को बिस्किट देना, दूध देना, या पंछियों को दाना देना, पानी देना, जो भी आप जो है कर सके वही कीजिए, ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, और गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे के इमोशंस समझ सके, एक दूसरे का प्यार समझ सके, और जो नेगेटिविटी है उसे रिमूव कर सके, और पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को मौका देंगे, चांस देंगे, तो रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, विनिंग की तरफ बढ़ाया जा सकता है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाई जा सकती है। तो वहां आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, मौका और चांस देने की जरूरत है। अगर आप मौका देंगे, चांस देंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो अभी भी चीजें पॉजिटिव की जा सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल जो है क्वेश्चन क्लियर हो सके। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ और वीडियो को ओपन कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। देयर्स समथिंग बेटर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, इस रिश्ते को चांस देंगे, मौका देंगे, और जो है दोनों परिवार, फैमिली को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो है चीजें पहले से बेटर हो सकती हैं, गुड से बेटर हो सकती हैं। धीरे धीरे करके इम्प्रूविंग की तरफ आप जा सकते हैं। और जो है आपकी सिचुएशन, जो आप परिस्थिति आप चली हुई है, जिस नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं,
तो धीरे धीरे करके उसमें भी आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा, यानी कि गुड से बेटर होगा और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहे तो बेटर से बेस्ट भी होगा। तो आप अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, सिचुएशन में बने रहिए, मौका दीजिए, चांस दीजिए, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।